गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर प्रणता सैनी। आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर के विद्यालय संस्कृति और प्रबंधन और शिक्षक प्रश्न पत्र सेकेंड के अंतर्गत आज क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्रों के बारे में स्टडी करेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ ही है क्रिया करके शोध करना या रिसर्च करना या किसी तथ्य की बार बार खोज करना, उसके कार्य कारण संबंधों का पता लगाना, नए सत्यों की खोज करना, यही क्रियात्मक अनुसंधान है। और विद्यालय स्तर पर क्रियात्मक अनुसंधान के कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं, उसमें सबसे पहला है अनुशासन संबंधी समस्याएं। अब अनुशासन संबंधी समस्याएं ये बेसिकली सीधा स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है। स्टूडेंट के लिए जैसे वो होमवर्क करके नहीं लाता है या कक्षा में अनुशासनहीनता करता है, झूठ बोलता है, समय पर कार्य नहीं करता है, तो इस प्रकार की उपरोक्त सभी समस्याएं अनुशासन से संबंधित समस्याएं हैं। साथ ही जब प्रार्थना स्थल हो या कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हो, उस संबंध में भी जो भी अनुशासनहीनता की समस्याएं हैं वह सभी समस्याएं इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। दूसरा है पाठ्य वस्तु तथा पाठ्यक्रम से संबंधित समस्याएं। तो पाठ्य वस्तु यानी हम जो भी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी हम टास्क करते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत, तो वो पाठ्य वस्तु के अंतर्गत, जैसे पाठ्य वस्तु में भाषा बहुत अस्पष्ट है या बहुत ही ज़्यादा जटिल है कि बच्चों को समझ में नहीं आती, जो करिकुलम बनाया गया है वो चाइल्ड सेंटर मेथड से नहीं बनाया गया है, या करिकुलम में लचीलापन नहीं है कि नई नई तरीके की जो भी इनोवेशंस हो रहे हैं, जो नए मुद्दे स्टूडेंट के लिए जानना आवश्यक है, उनका अपग्रेडेशन नहीं है, अपडेट नहीं है। साथ ही पाठ्यक्रम में जो भी रिसर्चेस हो रही है करिकुलम से रिलेटेड, उसकी जो फाइंडिंग्स आई हैं उस फाइंडिंग्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया है। और कंटेंट की अगर बात करें तो जो मेथोडोलॉजी कंटेंट को लेकर के डिलीवर्ड करने में हम यूज़ करते हैं वो प्रासंगिक नहीं है, कंटेंट बहुत ही अप्रासंगिक हो गया है। तो ये सारे मुद्दे या इससे जुड़ी हुई समस्याएं इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। थर्ड पॉइंट है इसमें पाठ्य पुस्तक या पाठ्य पुस्तकों से संबंधित समस्याएं। तो पाठ्य पुस्तकों से संबंधित समस्याएं कि जो वर्तमान करिकुलम है उससे रिलेटेड जो बुक्स अब तक पब्लिश हुई है, बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है या जहाँ एग्जाम्पल्स आने चाहिए वो नहीं है, ग्राफ्स या कोई डायग्राम है वो क्लियर नहीं है, पाठ्य पुस्तकों में असाइनमेंट को लेकर के ज़्यादा अच्छा यूज़फुल नहीं है, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ले सकें। कुछ प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड इस टेक्स्ट बुक में जो इवैल्यूएशन क्वेश्चंस होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं है। तो ये सारी जो बातें हैं ये इसके संबंध में जो भी समस्या उत्पन्न होती है उनकी स्टडी हम
इस एक्शन रिसर्च के अंतर्गत इस एरिया में करते हैं। नेक्स्ट है शाला समुदाय से संबंधित समस्या। अब शाला और समुदाय के जो बेसिकली संबंध है, इसमें हम क्या काउंट करते हैं? बेसिकली जो शाला इन द मीन्स स्कूल, और स्कूल और समुदाय के संबंधों को हम इसमें लेते हैं कि शाला और समुदाय में आपस में कोऑपरेट है कि नहीं। समय समय पर समुदाय द्वारा विद्यालय की गतिविधियों का अवलोकन, एक प्रकार से हम अगर कहते हैं कि एसएमसी एक कमेटी गठित की जाती है, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, जिसमें कम्युनिटी के लोग भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होते हैं, इवन के ग्राम पंचायत के सदस्य को भी इसमें अध्यक्ष बना दिया गया है। और शाला प्रबंधन जो स्कूल का प्रिंसिपल है या हेड मास्टर है वो तो है ही, साथ में जो पेरेंट्स हैं वो भी इन्वॉल्वमेंट से, स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्वमेंट है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट से जुड़ी हुई हो गई, चाहे कम्युनिटी रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो गई, तो ये सारी इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो ये सारा एरिया है जो हम क्रियात्मक अनुसंधान के लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉब्लम है शाला प्रशासन और संगठन से संबंधित समस्या। अब इसमें जो स्कूल का मैनेजमेंट है और उसके साथ ही जो टोटल स्कूल्स के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो या जो मटेरियल या फिजिकल रिसोर्सेज हो, इनके जो कंट्रीब्यूशन का ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसका किस प्रकार से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। जैसे अगर एक उदाहरण दें तो शाला प्रशासन में मैनेजमेंट और जो अधिकारी वर्ग होते हैं, साथ ही जो हेडमास्टर है उनके बीच के रिलेशंस इसमें ले लिए जाते हैं, और साथ ही हेडमास्टर और टीचर्स के अंदर के जो रिलेशनशिप है वो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो ली जाती हैं। साथ ही जो पूरा स्कूल का ऑर्गेनाइजेशंस है जिसमें प्रिंसिपल से लेकर के 4th ग्रेड कर्मचारी और रिसोर्सेज से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स के लिए अवेलेबल होते हैं उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है और एक्शन रिसर्च करके उन समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसके पश्चात है नेक्स्ट, इसमें है पाठ्य सहगामी गतिविधियों से संबंधित समस्याएं। अब को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत विद्यालय में जो भी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, चाहे वो साहित्यिक फील्ड से हो, साहित्यिक प्रतियोगिताएं जैसे निबंध है, आशु भाषण है, वाद विवाद है, कविता लेखन है, कहानी लेखन है, तो ये सारी जो है साहित्यिक प्रतियोगिताएं हैं। सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में नृत्य है, सामूहिक नृत्य है, एकल गीत है, सामूहिक गीत है, इस प्रकार की प्रतियोगिताएं
सांस्कृतिक प्रतियोगिता जैसे फैंसी ड्रेस वगैरह भी होती है शामिल। और इसके साथ ही खेलकूद प्रतियोगिता होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के गेम्स वगैरह को इन्वॉल्व किया जाता है, जैसे क्रिकेट है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, एक्सेट्रा, ये सारी खो खो वगैरह है, इनको इन्वॉल्व किया जाता है। और लास्ट जो होती है रचनात्मक प्रतियोगिता है। रचनात्मक प्रतियोगिता में कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड होती है। तो इन प्रतियोगिताओं में कुछ चीज़ें वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट यानी कुछ अनुपयोगी सामग्री से उपयोगी सामग्री बनाना है। तो ये सारी प्रतियोगिताएं इससे रिलेटेड ही अगर कोई प्रॉब्लम्स फेस हो रही है तो वो पाठ्यक्रम गतिविधियों से संबंधित समस्याओं के अंतर्गत शामिल होती है। तो इसका एक एरिया होता है। नेक्स्ट जो है अध्यापन विधाओं। विधाओं के मतलब से संबंधित समस्याएं। अब अध्यापन विधाएं जैसे आप जो भी पढ़ाने के लिए जो भी विधि या प्रविधियों का यूज़ करते हैं, जैसे व्याख्यान विधि है, उदाहरण प्रविधि है और प्रश्नोत्तर प्रविधि है, साथ ही समस्या समाधान है या प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड आप कुछ इस प्रकार की नवीनतम जो नवाचारी विधियां हैं इनको अपनाते हैं। साथ ही टेक्निक्स के अंतर्गत जो भी एग्जाम्पल टेक्निक्स हो सकती है, क्वेश्चनिंग टेक्निक्स हो सकती हैं, इन सभी टेक्निक्स को लेकर के जो समस्या होती है प्रॉब्लम्स, उसको हम अध्यापन विधाओं के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो ये बेसिकली बिलोंग करती है टीचर्स के लिए, क्योंकि टीचर्स जो टीचिंग मेथड्स है इनको यूज़ करता है। तो इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए भी टीचर एक्शन रिसर्च कर सकता है। तो ये सारे उसके एरिया होते हैं। इसके पश्चात है छात्रों की आवश्यकताओं से संबंधित समस्याएं। यानी छात्रों की आवश्यकताओं में हम ले सकते हैं जो है बेसिकली, हाँ आप नीड ही कहेंगे, इसमें है रुचि, आवश्यकता, आदत, या यूँ कह सकते हैं हम व्यक्तिगत विभिन्नता। तो इन सभी से जुड़ी हुई समस्याएं जो भी आती है उसको हम छात्रों की आवश्यकताओं से संबंधित समस्याएं के अंतर्गत शामिल करते हैं और इन टॉपिक्स पर रिलेटेड हम एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। तो ये सारी स्टूडेंट से रिलेटेड होती है और इन्हीं के आधार पर हम एक्शन रिसर्च करके इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। नेक्स्ट है अधिगम से संबंधित समस्याएं। अब अधिगम में है, अधिगम से जुड़ी हुई समस्याएं कि बालक को जो शिक्षक पढ़ा रहा है वो उसे समझ में नहीं आता। दूसरा, बालक पढ़ने में रुचि नहीं लेते हैं। पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की हैं कि बहुत ही जटिल है, बालकों को समझ में नहीं आ रहा है। साथ ही बालकों को गृह कार्य अधिक दिया जाता है तो वह उस विषय में रुचि ही नहीं लेते। मतलब ऑल ओवर इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है जो रिलेटेड टू द लर्निंग, यानी बालकों के अधिगम से संबंधित होती है। तो ये सारी समस्याओं को हम इसमें सम्मिलित करके इन पे एक्शन रिसर्च करके हम इसकी स्टडी कर सकते हैं और पर्टिकुलर लर्निंग से रिलेटेड इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकते हैं। फिर है अध्यापक से संबंधित समस्याएं।
अब अध्यापक से संबंधित समस्याएं, अध्यापक खुद विषय का ज्ञाता नहीं है, या कोई कंटेंट ऐसा होता है जो शिक्षण करा रहा है लेकिन प्रॉपर वे पे बालकों को समझ में नहीं आ रहा। जो मेथड्स हो सकते हैं उनसे रिलेटेड भी, क्योंकि टीचर को हर एक मेथडोलॉजी को भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज़ करना आना चाहिए, तो उसमें एक अपनी एफिशिएंसी ना हो। नेक्स्ट, टीचर्स के साथ आपस में रिलेशन पॉजिटिव नहीं है या एक तरह से प्रेमपूर्वक या सहयोगात्मक नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही शिक्षक की जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं वो भी इसमें आ सकती है, जो पर्टिकुलर स्टडी से रिलेटेड हो। और अगर हम इसमें और अधिक डिटेल में जाना चाहें तो शिक्षक की पारिवारिक स्थिति भी से रिलेटेड समस्याएं जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, तो वो भी हम इसके अंतर्गत इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे एरियाज हमारे एक्शन रिसर्च से संबंधित है, जिनकी हम स्टडी कर सकते हैं और अपनी इन समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। अब इसके पश्चात और जो एरियाज हैं उसमें जो एरियाज अगर हम लेते हैं वह है 2 एरियाज और हैं। मूल्यांकन से संबंधित समस्याएं, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मूल्यांकन से संबंधित समस्याएं। अब मूल्यांकन से संबंधित है कि पर्टिकुलर जब हम प्रश्न पत्र फ्रेमिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, साथ ही मूल्यांकन के उद्देश्यों से रिलेटेड हो सकती है। मूल्यांकन के उद्देश्य, अगर हम उद्देश्यों से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती है। मूल्यांकन की जो टेक्निक यानी तकनीक है उससे रिलेटेड हो सकती है। मूल्यांकन में जो जांच है उससे रिलेटेड हो सकती है। साथ ही और अगर देखा जाए तो जो क्वेश्चन पेपर है के निर्माण से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अगर हम और भी देख सकते हैं इसमें कि अंकों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जो हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उससे संबंधित भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। साथ ही जो इनोवेशंस है, जो मूल्यांकन के अंतर्गत भी जो नवाचार हो रहे हैं मूल्यांकन से संबंधित, उन नवाचारों का जब हम प्रयोग करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस आउट हमें करना पड़ता है, क्योंकि हम नए नए तरीके से CCE एक पैटर्न है, CCE पैटर्न हम जब यूज़ करते हैं और उसको इवोल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं तो ये सभी समस्याएं हमें फेस भी करनी पड़ती है और इनसे रिलेटेड हम एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। एट द लास्ट सामाजिक एवं भावात्मक समस्याएं। तो अब ये जो एरिया ऐसा है जो टोटली बालकों के और शिक्षकों के यानी टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप को लेकर के है। तो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप को लेकर के बेसिकली अगर ज़्यादा अटैचमेंट है कि पर्टिकुलरली जो उसी टीचर से पढ़ना है तो उस टीचर की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं तो उस पर एक्शन रिसर्च हो सकती है। किसी टीचर का पढ़ाना अच्छा नहीं लग रहा है या पर्टिकुलर उसका भय एक बच्चों में बैठ जाता है तो वो भी स्टूडेंट और टीचर रिलेशनशिप से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं।
तो वो भी एक तरह से हमारे इमोशन को लेकर के है। साथ ही बालकों के अंदर कभी कभी एक फोबिया भी डेवलप हो जाता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के भी, या एग्ज़ाम को लेकर के भी, या टीचर को लेकर के भी। तो ये सभी प्रॉब्लम्स इमोशन से रिलेटेड होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स के अंतर्गत हम इन समस्याओं को लेकर के हम एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। इसके साथ ही सोशल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, क्योंकि जो रिलेशनशिप है, पर्टिकुलर सोशल रिलेशनशिप स्टूडेंट टीचर का है, वह अगर पॉजिटिव है तो लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस भी पॉजिटिव वे में अप होगी, और अगर नेगेटिव है तो वो उसी अकॉर्डिंग मूव करेगी। साथ ही ये सोशल रिलेशनशिप न केवल टीचर स्टूडेंट अपितु टीचर टीचर्स के बीच, यानी टीचर्स के बीच भी हो सकता है, टीचर्स प्रिंसिपल के बीच भी हो सकता है। तो ये सारे आपके रिलेशनशिप भी जो स्कूल का एनवायरनमेंट है, स्कूल का वातावरण, अब इस वातावरण को प्रभावित करता है। अगर ये पॉजिटिव है तो स्कूल का वातावरण पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है तो स्कूल का वातावरण में कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति रहती है, जो टीचर्स को भी अफेक्ट करती है और स्टूडेंट्स को भी अफेक्ट करती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर हम एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे एक्शन रिसर्च के एरियाज़ हैं, जो पर्टिकुलर किसी स्कूल को लेकर के हम इन टॉपिक्स को लेकर के, या इन एरियाज़ के अंतर्गत जो प्रॉब्लम राइज हो रही है उससे लेकर के हम एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। अब आपका असाइनमेंट आपका इस प्रकार से है। आपके असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, और वो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र बताइए। तो आपको एक्शन रिसर्च के क्षेत्र बताने हैं जो भी आपने स्टडी करे हैं। इसके साथ ही एक और टास्क आपको दिया जाता है कि जब भी आप कॉलेज आएँ अपने साथ 5-5 मार्क्स बना के लेके आएँ। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस के बचाव हेतु ज़्यादा से ज़्यादा पोएम, स्लोगन या ऐसे या पोस्टर बना करके एनीथिंग आप जो भी अपने रिसोर्सेज के थ्रू लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकें, तो ये सारे काम आप कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, कम से कम 2 फीट की दूरी बना कर रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ फेस पर सदा मास्क लगा के रखिए। जब भी आप बाहर जाएं तो आपके फेस पर मास्क होना चाहिए। लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें कि मास्क पहनिए, और ना खांसते और छींकते वक्त टिश्यू पेपर या रुमाल का प्रयोग करें। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। साथ ही कम से कम बार बार आप अपने हाथ धोएं और सैनिटाइज करें। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। और नरेंद्र मोदी ने भी इस अभी जो उनका टेलीकास्टिंग हुई थी उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा इन 2 बातों पर जोर दिया है, तो फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का। तो आप सभी इन बातों का पालन करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। सो थैंक यू।